पंजाब के कंधे पे ये बंदूक रख के पूरे पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा बलूचिस्तान में अगर कोई कमेंट करता है तो ये पंजाब पुलिस उधर भिजवा के, जो कि हमारे आईजी इस वक्त इनके पे रोल पे बैठे हैं, उनके ज़ाती मैं समझता हूँ पे रोल पे है कि निगरान गवर्नमेंट का ऐसा कितना काबिल वो आईजी है कि जिसने पूरे निगरान गवर्नमेंट में भी टाइम गुजारा है, अभी भी वो इनका पसंदीदा आईजी है बैठा है। तो मैं इसके ये समझता हूँ कि हम इसको हर सतह पे चैलेंज करें। हाई कोर्ट में आप भी जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम भी जा रहे हैं, हम बहैसियत जमात हाई कोर्ट में जा रहे हैं और हम इसको चैलेंज करेंगे। दूसरी अगली बात यह है कि हमारे साथ जितनी भी आपकी अपोजिशन की जमातें हैं, मैं आज पीपल्स पार्टी को भी ये पैगाम दूंगा कि आप जमहूरियत के आज़ादी सहाफ़त के अलमदार हैं तो विकेट के दोनों तरफ ना खेलें। आप वफाक में इनके साथ बैठे हैं, मरकज़ में इनके साथ बैठे हैं, आपने गवर्नरशिप ली है, आपने इनसे प्रेसिडेंटशिप ली है, आप क्यों नहीं बोलते? ये कोई आप अब्सटेन कर जाएं और अपने आप को आप ये वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि घुंगलुओं तो मिट्टी झाड़ना, इस तरह ना करें। आपका बजट सेशन आ रहा है, आप इनका बजट पास ना होने दें। अगर आप हकीकी तौर पे साथ हैं तो आज़ादी सहाफ़त के आप साथ हैं तो ये काफ़ी नहीं है कि आपके 2-4 मेंबर ना, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनके पास अद्दी अक्सरियत है। लेकिन मरकज़ में आप असर डाल सकते हैं, आप क्यों नहीं खड़े होते? आपको क्या मजबूरी है? वजारतें आनी जानी चीज़ हैं। जब आप कहते हैं कि इधर तो गवर्नर साहब को ठीक है, आप बुलाया गया है, कल जा रहे हैं हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग, लेकिन गवर्नर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? गवर्नर यही कर सकता है कि एक दफ़ा भेजेगा, 15 दिन बाद बिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पंजाब में आप मरकज़ में पीपल्स पार्टी को इनको देना चाहिए टफ टाइम, इनका पास ना होने दें बजट, तब तो हम समझेंगे कि पीपल्स पार्टी इस बिल के ख़िलाफ़ है। अदरवाइज हम यही समझेंगे कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा, सियासी सूरत हाल पे आप सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करूँगा भरपूर तरीके से जिस तरह हमारा सेक्रेटेरिएट को इस्लामाबाद में गिराया गया, नकवी साहब और प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाना है। हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ़ हसन साहब पे हमला किया गया। आज 25 मई का दिन है, हमें ये दिन नहीं भूलता क्योंकि हमारे वर्कर्स को दबाया गया था। हमारे वर्कर्स, फैसल हमारा एक वर्कर था जिसको धक्का दे के दरिया रावी से जिस तरह उसकी शहादत हुई। तो मैं ये सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है आपके सामने है, गंदम की प्रोक्योरमेंट पे ये इन्होंने जो कुछ किया है, ये डिज़ास्टर हो चुका है। पंजाब में किसान बेचारा रुल गया है कि इस वक्त गंदम का 32 लाख टन जो इन्होंने बाहर से मंगवाई है और $1.5 अरब को जो इन्होंने टीका लगाया है। देखिए बात सीधी सी है, ये ज़हन को काबू कर रहे हैं लोगों के। डेफामेशन बिल को आप आम न समझें, ये एक इब्तदाई डिक्टेटरशिप की, और मैं जो मुसल्लत करने वाले हैं मैं उनको भी ये आज कहूँगा कि आप इतना इनको ना ढांपें कि खुद नंगे हो जाएं। कि हम अब देखिए हमारी बात तो ये यहाँ तक पहुँच गई है कि जब हम खुसरो तक पहुँच गए हैं तो बाकी क्या रह गया है। यानी इतनी मजाक बन रहा है। यूएनओ का डेलीगेशन बैठा था सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पे इन्होंने पुलिस अंदर दाखिल कर दी। आप पाकिस्तान का क्या चेहरा दिखाना चाहते हैं? अब जो डेफेमेशन बिल है इसमें आप पाकिस्तान का क्या चेहरा दिखाना चाहते हैं कि जो बंदा बोले, क्या एक एलीट क्लास रह गई है? आपने एक जगह पे आके ब्रैकेट लगा दिया कि इन बंदों की इज्जत है, बाकी की कोई इज्जत नहीं। आप इसको मुश्तहर करें। और हमारी जो 14 अमेंडमेंट हमने दी हैं, एक अमेंडमेंट भी इन्होंने नहीं ओन की। उसकी वजह यह है कि हमने इनको उस अमेंडमेंट्स में यही चीज़ें कही थी कि आप इसको दोबारा लेके जाएं स्पेशल कमेटी के पास, स्पेशल कमेटी इसको इलिसिट करे, स्पेशल कमेटी इसको सिविल सोसाइटी के साथ सामने रखे, और सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आप लोग हैं। आप लोगों से मुराद आपका प्रिंट मीडिया है, आपका सोशल मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो आप लोग हैं कि आप लोगों की ज़बान पे इन्होंने कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हैं, और इस डेफमेशन बिल पे हमारी ये पार्टी की पॉलिसी है कि हम डेफमेशन बिल पे इनको टफ टाइम देंगे। और पहली दफ़ा
मीडिया ने देखा है कि किस तरह हमने पंजाब असेंबली में इस बिल पे इनको टफ टाइम दिया है, और वो मजबूर हुए हैं और उनके चेहरे सामने आए हैं इस टिकटॉकर फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के, कि उन्होंने किस तरह ओवरनाइट ये एक शब खून मारा है आज़ादी सहाफ़त पे। थैंक यू वेरी मच। अब ये ज़की अहमद साहब ने आपके सामने अपनी डेफामेशन बिल पे बात की और उसके बाद उन्होंने इस पर तफसील से रोशनी डाली और अपनी पार्टी का जो लाहेअमल है वो भी बताया, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस जमहूरी हुकूमत ने आवाज़ उन्होंने बुलंद की है इस बात में, और दूसरा उन्होंने अपनी पार्टी के जो भी सियासी मामले गुफ्तगू वो भी की। चंद एक सवालात ले लेते हैं, और सबसे पहले मैं पीछे से राजा रियाज साहब हाथ उठा रहे हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे यूनियन के बड़े सरगर्दा आदमी। जी राज साहब। सर मैं ये अर्ज़ करूं कि जो एक नॉर्म्स हैं ना जी, पार्लिमानी नॉर्म्स, कई दफ़ा इस तरह होता है कि स्पीकर इस किस्म के जो हिसास मामलात होते हैं, जब कोई कमेटीज़ बनाते हैं तो वो अपोजिशन लीडर और अपोजिशन को एतमाद में लेते हैं। मेरे ख्याल में डेफेमेशन बिल से ज़्यादा सेंसिटिव मामला नहीं था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये कमेटी कंस्टिट्यूट हुई तो उस वक्त हमारे 3 मेंबर रखे गए, और उसमें से जिस दिन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, हमारे 2 मेंबर्स की ATC में थी पेशी। हमारे साथ ये प्रॉब्लम भी चल रहा है, सब दोस्तों को पता है। दूसरी बात यह है जी कि एक हमारा मेंबर गया, उसने डिसेंटिंग नोट बाकायदा उनको नोट करवाया कि, और हमारा यही था उस वक्त भी मौक़िफ़ कि आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप इस बिल को ला रहे हैं, इस बिल को आप आराम से, इस बिल को सिविल सोसाइटीज़ के लोग बुलाएं, इस बिल के लिए आप स्टेक होल्डर्स को बुलाएं। उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ यही था। दूसरी बात मैं आपको जी अर्ज़ करूं, जब आप असेंबली प्रोसीजर में, आप माशाल्लाह हमारे से ज़्यादा जानते हैं, मैं भी असेंबली का तालिब इल्म हूँ, चूँकि मेरा ये तीसरा टेनोर है। जो अपोजिशन की संजीदगी होती है किसी बिल के बारे में, वो होती है उसकी अमेंडमेंट्स, कि क्या आपने इस पे वर्क किया है। अगर असेंबली में अपोजिशन अपनी भरपूर अमेंडमेंट्स देती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इस बिल की मुखालफत में संजीदा है, और हमारे पास अद्दी अक्सरियत तो होती नहीं अपोजिशन के पास कि हम उस पर कोई और किरदार अदा कर सकें। मेरे ख्याल में अगर आप तारीख उठा के देख लें कि डेफेमेशन बिल या मीडिया रिलेटेड कोई बिल, मैं हर किस्म के बिल की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन इसका मुझे पता है कि 14 अमेंडमेंट्स आज दिन तक किसी बिल पे नहीं आई। हमने 14 अमेंडमेंट्स दिए हैं, और 14 अमेंडमेंट्स में फिर जब आप तजावीज़, हमारे मीडिया की जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी आपकी, जो आपकी तजावीज़ आई थी, तो आई थिंक 9 ऐसी तजावीज़ थी जो आपकी और हमारी आलमोस्ट सिमिलर थी। तो उसमें हमने पूरी तरह अपनी अमेंडमेंट्स दी, और उन अमेंडमेंट्स पे हमने तकरीबन 4 घंटे उनसे बहस की, और 2-3 दफ़ा तो उनके मिनिस्टर साहब बड़े हाइपर हो गए हमारे साथ कि इनको पता ही नहीं हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये एक बात को दोबारा, हमारी सर जो पहली, अगर आप हमारी अमेंडमेंट्स पढ़ें तो जो पहली हमारी अमेंडमेंट्स थी वो थी यही कि इसको दोबारा स्पेशल कमेटी को रिकन्स्टिट्यूट किया जाए,
और उसके बाद ये स्पेशल कमेटी को भेजा जाए। मैंने खुद मेरी अगर आप स्पीच निकाल के देखिए उन अमेंडमेंट्स पे, तो मैंने भी स्पीकर को यही कहा कि आप स्पेशल कमेटी को रिकन्स्टिट्यूट करें और इस बिल को दोबारा भेजें स्पेशल कमेटी के पास। आप हमारी अमेंडमेंट देख लें, मैं इधर भिजवा दूंगा। हम पूरी तरह डेफिनेटली देखें, ये अपोजिशन जो होती है, आपकी इस बात से भी मैं इत्तफाक करूंगा, जब इस किस्म के अंधेरों में तीर चलाए जाते हैं, जब नाअहल लोग खुशनुदी हासिल करने के लिए इस किस्म के बिल बनाते हैं, तो पॉलिटिकल माइलेज उसमें होता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि पॉलिटिकल माइलेज तो उन्होंने खुद दे दिया है कि एक ऐसा उन्होंने काम कर दिया है जिसमें मकसद ही उन लोगों का यही था कि चंद लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। तो इसमें हमारी इनपुट्स आ भी चुकी हैं पहले अमेंडमेंट्स की शक्ल में, और इंशाअल्लाह ताला अब मज़ीद हम इनपुट्स देंगे। सर देखिए जी, मैं अर्ज़ करता हूँ जी आपको, पहली बात एक तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि ये डेफेमेशन बिल की दूसरी किस्त है। आप ये समझिए, ये इसी डेफेमेशन बिल की दूसरी किस्त है कि कैबिनेट एक ऐसे नाम से डर रही है, ये हुकूमत एक ऐसे नाम से डर रही है कि बाय नेम उन्होंने कैबिनेट में पास किया है। हमारी लीगल टीम बैठी हुई है, हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखिए कितने पर्चे हैं खान साहब पे, मैं 2 दिन साइफर की हेयरिंग में रहा हूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा उनको, और कितना अरसा वो एक मकबूल तरीन लीडर को अंदर रख सकते हैं। हम भरपूर उसकी मजम्मत भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसे पर्चे वो हज़ारों दे रहे हैं हमारे ऊपर। 2 दिन पहले भी FIRs हुई हैं। जो एक इवेंट होता है पंजाब, ये IG जो हम अपना लायमल है, हम तो नेक्स्ट IG के दफ्तर के सामने भी एहतजाज करेंगे कि हमारे हम FIRs लेके जा रहे हैं उसके पास दफ्तर के सामने कि ये जो झूठी FIRs आप दे रहे हैं, इस पर पर्टिकुलरली जो कैबिनेट ने ये किया है, प्रैक्टिस ऐसी नहीं होती। देखें बात जिस तरह पहले मेरे भाई ने ये बात की है, कुछ नॉर्म्स होते हैं। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और उसके मकबूल तरीन पाकिस्तान के लीडर पे आप बाय नेम एक सूबाई कैबिनेट जिसकी हैसियत ही को नहीं, जो अपना IG नहीं तब्दील करा सकती, जो अपना CCPO नहीं तब्दील करा सकती, हम उसकी हैसियत अखलाकी तौर पे नहीं समझते। लेकिन टेक्निकली हमारी लीगल टीम ने सब जिस तरह बता रहे हैं कि उसको देख रही है और हम इंशाअल्लाह ताला जा रहे हैं उसको चैलेंज शेख साहब, शेख रशीद साहब। सर मैं उसमें अर्ज़ करता हूँ आपको, देखिए जो इस किस्म के हिसास मामलात होते हैं ना जी, उसमें बाइकआउट असेंबली के अंदर सरकारी बिजनेस से बाइकआउट करना असेंबली के अंदर एक कमज़ोर स्टांस होता है। हमारे पास वो आए, उन्होंने हमें कहा कि जी आप हमारे साथ चलें। हमने कहा जी हम साथ नहीं जाएंगे। आपने बाइकआउट किया, मैं बाहर आके अंसारी साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, आपके साथ मैंने मीडिया टॉक की और फिर आपकी जंग लड़ने अंदर चला गया। क्योंकि अगर हम वहाँ पे बाइकआउट करते तो अगर 2-3 अमेंडमेंट्स भी हमारी गैर मौजूदगी में वो पढ़ के उनको मंजूर कर लेते फौरी बग़ैर हमारी इनपुट्स दिए, तो वो ये तासुर जाता कि उन मखसूस अमेंडमेंट पे हमारी उनसे कुछ ना कुछ बातचीत हो गई है। हम एक अमेंडमेंट पे उनके साथ बोले हैं, उनके साथ हमने पूरी इनपुट्स दी हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस वक्त क्योंकि आपका बिजनेस था, फिर मैं ज़ाती तौर पे बाहर आया हूँ, अंसारी साहब के साथ मैंने मीडिया टॉक भी किया, लेकिन बहैसियत हमें अपोजिशन जमात
क्योंकि सरकारी बिजनेस था और उस बिजनेस की हमने आपकी नुमाइंदगी करनी थी। तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि हम अंदर लड़ाई करें और बाहर जाके भी आपके साथ भी सॉलिडारिटी का मुजाहरा करें। सर इसका मैं आपको बताता हूँ, आप इसका अगर पढ़ें 12 उसमें ये सारा है। आप टोटल इसका 12 जो है ना आर्टिकल वो पढ़ लें। आप इसका 21 है कानून शहादत वाला, उसमें अगर आप जाएं, आप इसका 16 है उसमें अगर जाएं, देखें हम भी यही कहते हैं कि पंजाब का कोई बंदा बात करे तो पंजाब असम्बली की जो रिजेक्शन जो है वो पंजाब है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि ये पंजाब है। जब कानून की इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से कहाँ होती है, आप मुझे एक बात बता दें, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई में हम सब नाजायज़ पर्चों में हैं। उसमें आपको पता है कि कल नोटिफिकेशन हुआ है 1.5 माह के बाद ATC के जजेस का। कल क्यों नोटिफिकेशन हुआ है? उसका ये है कि नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब लाहौर। बात यह है जी कि सुकम आ गया, अब हुकूमत ने यह समझा कि ज़मानतें हो रही हैं तो इनको लंबा किया जाए। अब इसमें एक सुकम है कि उस सुकम को आप अपनी तरफ भी लेके जा सकते हैं, जब इनकी मर्ज़ी होगी पंजाब से बाहर भी ले जाएंगे, जब इनकी मर्ज़ी होगी पंजाब के अंदर भी रखेंगे। मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस बिल को इलिसिट किया जाता, इस बिल में ये सुकम दूर किए जाते, क्योंकि बहुत ही नालायक लोग थे और इनको खुश करने वाले लोग थे जिन्होंने ये बिल तैयार किया है। और उनको इस बिल का मकसद, जिन लोगों ने ये बिल तैयार किया है, एक ही था कि उन लोगों को खुश किया जाए जिन लोगों के लिए ये बिल तैयार हो रहा है। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, अच्छा उस इतराफ़ तो बहैसियत पार्टी, बहैसियत पॉलिसी उस वक्त ही हो गया था जब विड्रॉ हो गया था। देखें जो आपने फरमाया ना कि तौबा का दरवाज़ा, तौबा तो उस वक्त हो चुकी थी। अब दोबारा उस पर रजू करना है या तौबा करनी है दोबारा, तो वो तो तौबा। देखें एक चीज़ जब आप विड्रॉ करते हैं, एक उसको उसके सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके विड्रॉ करते हैं ना जी। हमारा क्योंकि वो बिल विड्रॉ हो गया था एट दैट टाइम, तो तौबा तो उस वक्त हो गई। तो अब बाकी एक तौबा हो चुकी है, बाकी जितनी तौबा करवानी है हमसे करवा ले, क्योंकि वो तौबा तो उस दिन हो चुकी थी जब हमने बिल विड्रॉ किया था। इसके बाद आपने दोनों ने कर देना बस। एक बयान आया था कि पीपल्स पार्टी अगर असेंबली के रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाए तो उनके पास
बात मैं पहले ये बात कर चुका हूँ। देखें, बात ये है कि पीपल्स पार्टी इसको ओन क्यों कर रही है कि हम साथ नहीं हैं। गलत कर रही है, वो गलत बयानी है। पीपल्स पार्टी का उस वक्त हम देखेंगे कि संजीदा है। अब वो दौर ख़त्म हो गया है कि आप बैक डोर और आपकी पॉलिसी और लोगों के सामने और पॉलिसी हो। मरकज़ में जब तक वो इधर उनकी अक्सरियत ही नहीं है। हाँ, उस दिन अगर वो साथ खड़े हो जाते, हमारे साथ होते, इस बिल के अमेंडमेंट्स पे स्पीचेस करते तो देन हम पूछते कि हम समझते कि पीपल्स पार्टी संजीदा है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी संजीदा बिल्कुल नहीं है। वो उस वक्त संजीदा होती कि अगर वो मरकज़ में उनको टफ टाइम। वानी साहब, आप ऊपर से एक मिनट ऊपर से सवाल करना है, उसका कुत्ता भी उठा कर ले। मैं करता हूँ। पूछा था कि तौबा तो नसूहा है, सच्ची तौबा है। वो तो उस वक्त हो गई। दोनों सवाल इकट्ठे कर लो, आखिरी आखिरी। पीपल्स पार्टी की दोनों तरफ खेल रही है। हमारा इतराज ये है कि अगर आप संजीदा कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त इस बिल के हवाले से जो बतौर हमने अरकान से बात की, नून लीग के अपने अरकान की राजी नहीं थे, वो साइड पर बैठने के लिए तैयार नहीं। अगर आप उनसे रब्ता करते, पीपल्स पार्टी से क्या आपने पहले रब्ता किया था बिल पेश करने से और दीगर नून लीग के अरकान से, ताकि जो वोटिंग है वो पूरी ना कर सकते इस बिल को? राज, तुम्हें भी सवाल करना साथ ही आप कर। कर आखिरी सवाल है। कि जो कैमरा ऑर्डर करता है कि फलां का नाम चलना चाहिए, फलां का नाम नहीं चलना चाहिए, फलां की तस्वीर, जैसे इमरान खान की तस्वीर भी और नाम चलाने होती है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मियाँ साहब की बात का जवाब दूंगा। देखिए जी, पीपल्स पार्टी वाले कमेटी में भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी वाले कल के बच्चे तो हैं नहीं कि हम उनकी उंगली पकड़ के हम सिखाएं जी ये गलत काम हो रहा है। वो बनते हैं जमहूरियत के अलंबरदार। तो जब हम स्टैंड कर रहे थे तो हमारे साथ बात करते, हम तो उनकी तरफ देख रहे थे कि आएँ बात करें डेफेमेशन बिल पे। दूसरी बात है जो नून वाला आप बात कर रहे हैं ना जी, नून वाले आप जिस तरह पैमरा वाली बात कर रहे हैं, मैं साथ आपका भी ये मिक्स कर देता हूँ। जवाब आपके लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि जब फैसले आपके जहन के मुताबिक और आपके पास फैसलों की ताकत नहीं होगी, जब लिस्ट कहीं और से आएगी कि फ़लाँ का नाम चले या फ़लाँ का ना चले, जब इस मुल्क में हमारे कल हमारे जो लीडर हैं हमाद अज़हर, उनके घर पे हमला हुआ है, मैं तो हमला कहूँगा, और उसका एक कुत्ता भी ले गए हैं, यानी और कुछ नहीं मिला तो उनका कुत्ता ले गए हैं। जब इस किस्म के वाक़यात होंगे तो ये चीज़ें साथ साथ जन्म लेंगी। इनके पास अख्तियारात नहीं है क्योंकि इनको पता है कि ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है, जेली मैंडेट से आया है। और इनको मैं ये कोई इधर मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, इनके जो जिस तरह ये हालात की तरफ जा रहे हैं, मुझे आगे बहुत बड़ा बहरान पंजाब में नज़र आ रहा है। पैमरा का हम भी ये समझते हैं कि सबसे पहले तो उसके इफेक्ट हम है कि हमारे नाम लिस्टों में आए जाते हैं कि इस बंदे का नाम ना आए, इस बंदे का आए। बाकी देखें जी, नून लीग के लोग इस वक्त परेशान हैं। मियाँ साहब ठीक कह रहे हैं, उनको सिम्मत का पता नहीं चल रहा कि हमारी सिम्मत क्या है, क्योंकि असम्बली के अंदर उनके पास कोई अख्तियारात नहीं है कि वो फैसला करें। ये जो बिल रातों रात हुआ है, ये बिल मैं आखिर में दोबारा आपको यही अर्ज़ करूँगा कि ये बिल एक आसमानी सहीफ़ा था जो ऊपर से आया है और एज इट इज़ आगे चला। थैंक यू वेरी मच। ये भाई साहब, आप पीछे हटो यार, आओ जी, आप आओ। चल आसिफ आसिफ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।